मानवता शर्मसार, सड़क किनारे मिला नवजात कन्या का शव, अवैध नर्सिंग होम पर सवाल। नवरात्रि के दौरान जहां एक ओर कन्या पूजन कर बेटियों को देवी का स्वरूप मानकर सम्मान दिया जा रहा, वहीं दूसरी ओर फतेहगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। कोतवाली क्षेत्र के इटावा बरेली हाईवे पर नेकपुर पुल के पास एक नवजात कन्या का शव संदिग्ध हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला, जिससे आवारा जानवर नोच रहे थे। राहगीरों की नजर अब इस भयावह दृश्य पर पड़ी तो इलाके में सनसनी फैल गई। दिल दहला देने वाली घटना ने इस इंसानियत को एक बार फिर शर्मसार दिया। सूचना मिलते ही फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र की कर्नलगंज चौकी से कांस्टेबल वीरेंद्र और राममोहन सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन सवाल वही पुराना, आखिर इस मासूम का कसूर क्या था? बेटियां कब तक यूं ही मार दी जाएंगी? या कोई पहली घटना नहीं है? फर्रुखाबाद में आए दिन नवजात बच्चों के शव मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी कूड़े में, कभी सड़क किनारे, हर बार एक नई मासूम जिंदगी को जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। सरकार महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की बातें सिर्फ कागजों तक सिमटती नजर आ रही है। सवाल यह है कि आखिर इन घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग पा रहा? हर बार पुलिस जांच का आश्वासन देती है, लेकिन ना तो आरोपियों तक पहुंच पाती है और न ही ऐसी घटनाओं पर रोक लगा पाती है। घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के सीसीटीवी चेक कराए गए। इसमें 2 युवक बाइक से नवजात को ले जाते हुए देखे जा रहे। इन्हीं युवकों द्वारा नवजात को यहां लाया गया और दोनों युवक लाल रंग की शर्ट पहने दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों की पहचान कर जांच में जुटी है। लोगों में आक्रोश है कि कुछ हॉस्पिटल इस तरह की घटना के जिम्मेदार भी हैं, जो मोटी रकम लेकर भ्रूण की पहचान कर अबॉर्शन करवाते हैं। सवाल वही है कि आखिर कब तक ऐसी घटना होती रहेगी? जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई? फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी अभी प्राप्त हुई है और इसका संज्ञान जैसे ही मिला है, मैंने अपने सभी जो सोर्सेज हैं उनको अलर्ट किया है और अपने समस्त अधीनस्थों को और जो भी हमारे इससे संबंधित कार्यकर्ता हैं उनको ये मैंने कहा है कि आप जितने भी नर्सिंग होम चल रहे हैं वहाँ जानकारी करें और इस चीज़ की भी जानकारी करें कि कहाँ इस तरीके का जो अबॉर्शन का काम है या डीएनसी का काम है वो कहाँ किया जा रहा है, इसको तुरंत चिन्हित किया जाए। मैं स्वयं भी फील्ड में जाके इसकी तहकीकात करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध है, अगर कोई ऐसा केंद्र जहाँ पर इस तरीके का अबॉर्शन या डीएनसी का काम हो रहा है, आप लोग भी बताएं। ये बहुत ही घृणित कार्य है और बहुत ही इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी है कम है। इस तरीके का करना और इस तरीके से ऐसे केसेस यूजली अनवांटेड प्रेगनेंसीज में बहुत मिलते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसीज के अलावा जहाँ जहाँ लगता है इन लोगों की ये बच्चे जो हैं वो वांटेड नहीं है, जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, वहाँ लोग इस तरीके की कृत्य करते हैं, जो कि बहुत गलत है और बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। मैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा जैसी मुझे सूचना प्राप्त होती है और मैं सारे अपने रिसोर्सेज के माध्यम से ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसने इस तरीके का घृणित कार्य किया है। जैसे ही पता चलता है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या सर जो हॉस्पिटलों के सीडीआर वगैरह चेक किए जाएंगे सबको? देखिए, बिल्कुल किए जाएंगे और ये तो एक उसका पार्टी है इंक्वायरी का। इसके अलावा जो जो इन कामों में संभावित रूप से लिप्त हो सकते हैं वो जानकारियाँ भी कलेक्ट की जा रही हैं और कोई भी सेंटर हो, विदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, जो भी इस तरीके के कार्य में लिप्त है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं स्वयं व्यथित हूँ इस तरीके की चीज़ों को देखकर सुनकर कि क्यों इस तरीके की भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं या इस तरीके के जो डिलीवरीज़ हैं, अनवांटेड डिलीवरीज़ हैं या अनवांटेड बेबीज़ की जो डिलीवरी हैं वो इलिसिट तरीके से करके क्यों लोग इनको फेंक रहे हैं। तो जो भी इससे संबंधित तथ्य मेरे जानकारी में आएंगे आपके साथ में शेयर भी करूंगा और जो दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।